हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग न्यूटन के लेंस सूत्र को प्रमाणित करेंगे। आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप इसलिए मैं लगातार वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूं। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो मैं लगातार वीडियो को अपलोड करूंगा। क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यूटन के लेंस सूत्र न्यूटन लेंस फॉर्मूला। न्यूटन के लेंस सूत्र को समझावें एवं प्रमाणित करें। आज का क्वेश्चन है न्यूटन के लेंस सूत्र को समझावें एवं प्रमाणित करें। चलिए इसको समझते हैं। हम लोग नियामक चिन्ह प्रणाली में पढ़े हुए हैं कि लेंस में सभी दूरियों को प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है और दर्पण में सभी दूरियों को ध्रुव से मापी जाती है। देखिए, यदि लेंस है तो इसमें जितना भी दूरी होता है, फोकस दूरी जो भी होता है, F1, F2 जो भी होता है, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, सभी को कहां से मापा जाता है? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से। और यदि दर्पण है तो दर्पण में सभी दूरी को ध्रुव से मापी जाती है, यहां से, पोल से। यही है ध्रुव। देखिए, लेकिन जब लेंस के प्रकाशीय केंद्र से दूरी को मापा जाता है तो उसमें कुछ त्रुटि होता है और मापने में कठिनाई होती है। इसी दोनों कारणों को ध्यान में रख के न्यूटन साहब ने एक ऐसे फॉर्मूला का निर्माण किया, एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जिसमें सभी दूरियों को लेंस के फोकस से मापी जाती है, प्रकाशीय केंद्र से नहीं। ध्यान रखिएगा, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि लेंस में सभी दूरियों को प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, लेकिन होता है क्या, जब लेंस के प्रकाशीय केंद्र से आप दूरी को मापते हैं तो उसमें कुछ त्रुटि होता है, यानी 100% सही माप आप नहीं ले पाते हैं। ठीक है, और मापने में भी क्या होता है, दिक्कत होता है, क्योंकि ये लेंस के अंदर होता है, बीच में प्रकाश के केंद्र होता है, बीच के अंदर से एक अनुमानित, रियल में फीता को अंदर में तो प्रवेश नहीं कराएंगे, एक अनुमानित माप लेते हैं। ठीक है, इसलिए न्यूटन साहब ने एक ऐसे फॉर्मूला का निर्माण किया जिसमें सभी दूरियों को दर्पण के, लेंस के फोकस से मापी जाती है। चलिए तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। हम लोग लिखेंगे कि लेंस में सभी दूरियों को प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, किंतु प्रकाशीय केंद्र से मापी गई दूरी
मापी गई दूरी में त्रुटि होती है एवं मापने में कठिनाई होती है। इसलिए न्यूटन साहब ने एक ऐसे सूत्र का निर्माण किया जिसमें सभी दूरियों को लेंस के मुख्य फोकस से मापी जाती है। लेंस के मुख्य फोकस से मापी जाती है। चलिए, क्या बोले कि लेंस में सभी दूरियों को प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। किंतु प्रकाशीय केंद्र से मापी गई दूरी में त्रुटि होती है एवं मापने में कठिनाई होती है, दोनों रीजन है। इसलिए न्यूटन साहब ने एक ऐसे सूत्र का निर्माण किया जिसमें सभी दूरियों को लेंस के मुख्य फोकस से मापी जाती है, यानी प्रकाशीय केंद्र से नहीं मापी जाती है। अब इसको प्रूविंग भी करना है। यदि प्रथम मुख्य फोकस से वस्तु की दूरी x1 एवं द्वितीय मुख्य फोकस से प्रतिबिंब की दूरी x2 हो तो f स्क्वायर बराबर x1 इंटू x2, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन का लेंस सूत्र। न्यूटन का लेंस सूत्र, और इसको हम लोग प्रमाणित करेंगे। तो आप लोग पहले इसको उतार लीजिए कंप्लीट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये सर, एकदम इसको याद कर ही लेना है पूरा नोट्स। इसको उतारिए, बनाइए ढंग से पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसको प्रमाणित करेंगे, प्रूविंग करेंगे इसको। प्रूविंग अब इसको करते हैं। तो प्रूविंग करने के लिए पहले एक फिगर बनाएंगे, इसको आप अच्छे से समझिए।
प्यार तुझको करता हूँ देख मेरी आँखों में। दोनों तरफ F1 F2 दिखा दीजिए। वस्तु को फोकस के बाहर केवल रखना है। F1 और F2 दोनों तरफ दिखा दीजिए और वस्तु को रखना है फोकस के बाहर में। बाद में लिखेंगे वस्तु को रख दिए फोकस के बाहर में, यहां पर यूं थोड़ा सा और दूरी कर देते हैं। एक वस्तु रख दिए, ये केवल फोकस के बाहर रखना है। इसमें 2F1 ये सब दिखाना जरूरी नहीं है इसमें, क्योंकि सभी दूरी को कहां से मापना है, पर फोकस से मापना है। चलिए, एक किरण को ले लिए मुख्य अक्ष के समानांतर। सबको पता है लेंस से अपवर्तन के बाद ये फोकस से होकर के चली जाती है। एक किरण को ले लिए प्रकाशीय केंद्र से, ये सीधी निकल जाती है। दोनों अपवर्तित किरण यहां पर मिल गया, ये बन गया आपका प्रतिबिंब। वस्तु का नाम दे देते हैं A, B, ये हो गया F1, यहां पर हो गया F2 और प्रतिबिंब हो गया A' और B'। ठीक है, लेंस का नाम दे देते हैं L और इसका नाम यहां पर दे देते हैं D। चलिए, इतना पहले आपको फिगर बनाना। देखिए, दोनों तरफ ये फोकस तो बराबर होता है, दोनों तरफ फोकस क्या होता है, बराबर। तो यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, F। और इसके फोकस से, पहला फोकस से वस्तु की दूरी को मान लेते हैं x1। और देखिए, यहां से यहां तक दोनों तरफ फोकस तो बराबर मान लेते हैं, क्योंकि इधर भी मान लेते हैं वायु है और इधर भी वायु है, ऐसा मान करके चल रहे हैं। तो दोनों तरफ यदि वायु है तो दोनों तरफ का फोकस बराबर होगा। यहां से यहां तक हो गया इसका फोकस। अब फोकस से जितना दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, जहां पर प्रतिबिंब बनता है, उसको हम लोग मान लेंगे x2। पहला फोकस से वस्तु की दूरी को x1 और दूसरा फोकस से प्रतिबिंब की दूरी को x2 मान लीजिए। ये पहले फिगर बना लो आप लोग। चलिए, देखते हैं। थोड़ा सा पहले एक दो लाइन, माना कि L कोई पतला उत्तल लेंस है। माना कि L कोई पतला उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी F एवं प्रकाशीय केंद्र O है। फिर लिखेंगे कि मुख्य अक्ष पर AB कोई वस्तु है जिसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है। पहले इतना दो लाइन इसके बारे में लिख लिए। माना कि L कोई पतला उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी F एवं प्रकाशीय केंद्र O है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु है जिसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है।
अब क्या करना, आराम से देखिए फिगर में देखिएगा, ट्रायंगल की अस्पष्टता त्रिभुज, थोड़ा सा देखते हैं आ रहा है कि नहीं पूरा, हाँ ठीक है। अस्पष्टता त्रिभुज ए बी ओ, समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। देखिए ये दोनों त्रिभुज, देखिए मेरा हैंड जहां जहां जाएगा, देखिए ये वाला और ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप होगा, क्योंकि देखिए ये 90 समूह कोण बराबर, दो कोण बराबर, तीसरा कोण अपने बराबर। वो अपने को दिखाना यहाँ पर नहीं है, वो बच्चा वाला काम नहीं है, 10th में आप लोग पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यदि दो त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती। इसका लंब बटे इसका लंब, तो इसका लंब हो गया ए बी और उसका लंब हो गया ए डैश बी डैश। इसका आधार हो गया ओ बी और उसका आधार हो जाएगा ओ बी डैश। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसका आधार हो गया ओ बी और इसका आधार हो गया ओ बी डैश, यहां से यहां तक। आगे अब देखिए अगला क्या क्या कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज DOF2 समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश F2। DOF2 देखिए हम किस त्रिभुज का बात कर रहे हैं, ये वाला त्रिभुज, ये वाला और ये वाला, ये दोनों त्रिभुज भी क्या होगा, समरूप। देखिए यहां पर 90, यहां पर 90, समूह कोण बराबर, दो कोण बराबर, तीसरा कोण अपने बराबर, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप, ये वाला और ये वाला। अब दोनों का, इसका देखिए यदि समरूप है तो संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा। इसका लंब बटे इसका लंब, इसका आधार बटे इसका आधार। देखिए इसका लंब है DO, उसका लंब है A डैश B डैश, इसका आधार है OF2 और उसका आधार है B डैश F2। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होगा। जैसे देखिए ये और ये दोनों समानांतर रेखा है, मुख्य अक्ष और ये वाला। समानांतर रेखा में कहीं पर भी दूरी खींचते हैं, दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा क्या होता है, बराबर। तो जितना ए बी रहेगा उतने DO रहेगा, तो DO को हम लिख दिए ए बी, आप बटे ए डैश बी डैश रहने दिए, इधर बाकी सेम टू सेम बी डैश F2। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड, बगल में लिख देते हैं कि चूंकि ए बी बराबर DO, ये और ये बराबर था, इसलिए हम DO के जगह पर क्या ए बी लिख दिए। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, उतार लीजिए पहले यहां तक। चलिए अब सबका मान केवल आपको पुट कर देना है, बस प्रूविंग हो जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। देखिए LHS समीकरण 1 एवं 2 से दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। LHS बराबर तो RHS बराबर OB बटे OB डैश बराबर OF2 बटे B डैश F2। अब ध्यान दीजिएगा, सबका मान रख देते हैं यहां पर। चलिए
अब क्या करेंगे, सभी का मान रखने पर, सबका मान रख देते हैं। देखिए ओबी है, ओबी यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ प्लस x1। तो ओबी को हम लिख दिए कि एफ प्लस x1 बटे ओबी डैश, यानी यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक क्या लगेगा, ये यहां से लेकर के यहां तक क्या हो गया एफ, और यहां से यहां तक हो गया x2। तो पूरा क्या हो गया एफ प्लस x2 ओ f2, तो ये क्या हो गया एफ हो गया बटे बी डैश f2, ये दूरी क्या माने हुए x2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कोना कोनी गुना, तो fx2 प्लस x2 इधर करेंगे f स्क्वायर प्लस fx2 खत्म हो जाएगा, f स्क्वायर बराबर x1 इंटू x2। ये हो गया आपका न्यूटन का दर्पण सूत्र। उतारिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से कॉपी पर बना करके उतार लो, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।